नए नए तेरे जज्बात, आजादी के ख्वाब में तेरे हम है पूरे दिल के साथ, दिल के साथ, हाँ दिल के साथ। अरे नई है दुनिया, नई है खुशियाँ, नई नई तेरी बुनियाद, जहाँ चले तू एक कदम चले दो कदम हम तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ, हाँ तेरे साथ। तेरी मंजिल के है हम सफर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। अनगिनत सपने आशाएं, बिन बंदिश बिन सीमाएं, चाहे जो हालात बने हम साथ खड़े हैं हम सारे। कदम मिलाकर चलने को हम जान हथेली पर लाए, जान हथेली पर लाए, हाँ जान हथेली पर लाए। ओ तेरी उम्मीद, ओ तेरी उम्मीद, तेरी उम्मीद से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। दिल से दिल का बंधन है, ताल से ताल का संगम है, जीतेंगे बाजी ये इरादों में दमखम है। हसरत से बढ़कर मोदी केयर है, चाहत से बढ़कर मोदी केयर है, जुनून से बढ़कर मोदी केयर है, सपनों से बढ़कर मोदी केयर है, परवानों से बढ़कर हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर, हम है मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर। चलिए दोस्तों, आज का जो सेशन है वो धीरे धीरे स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। आशा करता हूँ हर कोई बहुत अच्छे हैं, खुश हैं और सेफ है अपने घर पे। ये माहौल जो चल रहा है, इस माहौल में सेफ रहना ही बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बड़ी बात है फ्रेंड्स। मेरा अगर मैं इंट्रोडक्शन आप लोगों से करना चाहूँ तो मैं आशीष दे, आसाम के हुजाई से बिलोंग करता हूँ। आप लोग हर कोई मुझे जानते होंगे। अगर कोई आज गेस्ट भी होगा तो उनके लिए मेरा ये इंट्रोडक्शन था। मोदी केयर में पिछले 3-3.5 सालों से जुड़ा हुआ हूँ और फिलहाल जो है, जैसे किसी को मैडम ने बोला कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल पे हूँ और फॉरेन ट्रिप के लिए जो ये ट्रैवल फंड होता है वो मुझे मिल रहा है। साथ ही साथ जो है पिछले कुछ टाइम पहले एक मोदी केयर के तरफ से एक बहुत ही शानदार ऑफर आया था, जो कि था वाइजैक ट्रिप का और लीडरशिप कॉन्फ्रेंस के लिए, तो वो भी अचीव कर पाया हूँ। बहुत खुश हूँ मोदी केयर के साथ, आप लोगों के साथ, क्योंकि आप लोग ही मेरे खुशी का कारण है। मैं जब भी मोदी केयर के काम के लिए रहता हूँ, मैं हमेशा मतलब जब तक जागा हुआ रहता हूँ तब तक मोदी केयर के बारे में सोचता हूँ। मोदी केयर के लिए हर कुछ अपने टीम के बारे में सोचता हूँ कि कैसे अपनी टीम को साथ में लेके बड़ी जो कामयाबी है, बड़ी जो मुकाम है उसको हासिल कर पाए। सिर्फ अकेले का नहीं, पूरे टीम को लेके आगे बढ़ना चाहता हूँ। और मुझे खुशी है कि मेरे साथ मेरे टीम के बहुत सारे लीडर्स जो है दिन ब दिन आगे बढ़ रहे हैं, अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। और साथ ही साथ मुझे ये विश्वास है कि ये जितने भी लीडर्स अपने आप को अपने आप को जो ग्रो कर रहे हैं, अपने आप को जो इम्प्रूव कर रहे हैं, इसके द्वारा होगा क्या, एक दिन सारे जो मेरे लीडर्स है वो बहुत बड़ी बड़ी जो है सक्सेस उनको मिलेगा और मैं उस दिन बहुत खुश होऊंगा और मुझे लगेगा नहीं मैं कुछ कर पाया। तो सच में कहा जाता है कि मोदी केयर बिजनेस जो है ये एक लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस देता है, एक जो है बहुत महानतम बिजनेस में से उसको गिना जाता है। तो सच में फ्रेंड्स, यही रीजन है कि मोदी केयर को महान बिजनेस कहा जाता है, कि आप खुद के लिए करते हो फिर भी आप दूसरों का मदद कर पाते हो, दूसरों के मदद करते हुए आप अपने लाइफ में सक्सेस ला पाते हो। और ये जो सक्सेस होती है, दूसरों को मदद करने के बाद जो सक्सेस मिलती है दोस्तों, उसका मजा कुछ और ही होता है। तो चलिए दोस्तों, हर सफलता, हर जर्नी की एक शुरुआत होती है।
हर जर्नी की एक शुरुआत होती है, और एक सही शुरुआत हमें सही बड़ी मंजिल तक पहुंचा सकती है। सही अगर शुरुआत सही नहीं होगा फ्रेंड्स, तो कभी भी हम सही मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं, बड़ी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। और शुरुआत अगर सही हो जाए तो हमें बड़ी से बड़ी सफलता पाने में से कोई रोक नहीं सकता फ्रेंड्स। तो अक्सर होता क्या है कि अक्सर होता है कि शुरुआत तो करते हैं लोग, कि सही शुरुआत नहीं करते हैं। अब शुरुआत के बारे में अगर मैं ये कहूं तो कैसा होगा कि जो भी लोग शुरुआत करते हैं, लोग पहले से बहुत सारा कुछ जो है प्लानिंग करते हैं कि एक घर बनाना हो तो उसके लिए कितना खर्चा होगा, कितने साइज में घर बनेगा, कहाँ बनेगा, उसमें क्या क्या लगेंगे, रूम कितने साइज का होगा, इसमें सीलिंग रहेगा कि वो जो है उसमें छत रहेगा, क्या रहेगा, सारा सब कुछ प्लान होता है। कितना पैसा कहाँ खर्चा करना है, सब कुछ प्लान होता है। और जिसका प्लान जितना अच्छा होगा उसका घर उतना अच्छा बनता है। बहुत सारे मैंने आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कम पैसे में अच्छा सा घर बना लेते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो जिन्होंने बहुत सारा पैसा खर्चा कर देते हैं लेकिन अच्छा सा घर नहीं बन पाता। तो ये भी एक हम देख सकते हैं। और दूसरा, अगर एक और एग्जांपल ले, अगर हम कहीं घूमने जाते हैं, ट्रेवल करने के लिए जाते हैं, तो ट्रैवलिंग का जो है सारा सब कुछ हम पहले से प्लान करके रखते हैं। कैसे जाएंगे, उसका टिकट वगैरह सब कुछ पैकिंग करना तो हम एक महीने पहले से, अगर वो प्लान अगर एक महीने बाद की अगर प्लान होगा ट्रैवल करने की, तो एक महीने पहले से हम इसका जो है तैयारी शुरू कर देते हैं ट्रैवलिंग के लिए। उसका टिकट बना के रखते हैं, कौन से ट्रेन से जाएंगे, उसका डेट क्या है, उसका टाइम क्या है, ट्रेन से उतरने के बाद कहाँ जाएंगे, कौन से होटल में रुकेंगे, वहां से कहाँ कितने दिन के लिए जा रहे हैं, कौन कौन सी जगह देखना है, सारा सब कुछ प्लान होता है फ्रेंड्स। तो जिनका प्लान होता है वो उनका जो ट्रैवलिंग है, उनका जो ट्रिप होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है। और जिनका कुछ मतलब ऑर्गेनाइज नहीं होता है, जिनका प्लान नहीं होता है, उनका क्या होता है, ट्रैवलिंग करने के बाद जब ट्रिप में जाते हैं तो बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो उसी तरह फ्रेंड्स हमारे लाइफ में भी, हमारे सक्सेस के लाइफ में भी ऐसा ही बहुत सारा चीज, जब मोदी केयर हम शुरू करते हैं तो बहुत सारे लोग सही शुरुआत नहीं कर पाते। कैसे शुरू, बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे सब कुछ आता है, मैं कर लूंगा। और वो लोग शुरू कर देते हैं और गलती कर देते हैं, बहुत सारे गलतियां करते हैं, कुछ समय तक गलतियां करते रहते हैं, फिर बाद में जब उनको सफलता नहीं मिलती है तब काम को छोड़ देते हैं और बाद में कंपनी को, इंडस्ट्री को गालियां देते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। हमें एक्चुअली में क्या करना है, कैसे एक सही शुरुआत हम कर सकते हैं, कैसे बड़ा से बड़ा सफलता हमें मिल सकता है, आज के सेशन में हम वही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन को शेयर करता हूं। तो हम बात कर रहे हैं मोदी केयर, और मोदी केयर में शुरुआत, एक सही शुरुआत कैसे हम कर सकते हैं। तो शुरुआत, एक सही शुरुआत के लिए कुछ कुछ स्टेप्स हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया है, आप देख सकते हैं 10 कदम आजादी के। यहाँ पे आजादी बोलने के लिए ये मीन किया गया है कि हमारी आर्थिक आजादी, आर्थिक स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में बात की गई है। और ये जो मोदी केयर के सहारे जो हमें जो फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सकता है, तो इसका एक सही शुरुआत कैसे कर सकते हैं, एक बड़ी सी सफलता हमें कैसे मिल सकता है। वैसे तो समीर मोदी जी भी कहते हैं अगर आप 1 कदम लेते हैं तो हम आपके लिए 2 कदम लेते हैं, और बिल्कुल ऐसा ही होता है फ्रेंड्स। जैसे कि हम अगर जब पढ़ाई शुरू होता है, जब हम देख सकते हैं जब हम अपने बच्चों को स्कूल में डालते हैं, वो लोग शुरू करते हैं, तो शुरुआत कभी ऐसा हुआ है फ्रेंड्स कि शुरुआत अपने बच्चों को अपने क्लास 5 में डाल दिया, अपने बच्चों को अपने 10th में डाल दिया, या फिर 12th में डाल दिया, या फिर क्लास 3 में डाल दिया? ऐसा कभी नहीं होता है फ्रेंड्स। होता क्या है, हम जब भी बच्चे को फ्रेंड्स स्कूल में डालते हैं तो उनको नर्सरी से शुरू करवाते हैं, या फिर अगर कोई बंगाली या समीस मीडियम में डालते हैं तो वो लोग क्लास 1 या फिर उससे पहले कोई अगर प्री प्राइमरी का अगर कोई क्लास होता है तो उससे डालते हैं, और एक कदम एक एक करके क्लास को आगे बढ़ते हैं।
क्लास 1 2 3 4 ऐसा नहीं होता है कि पहले तो नर्सरी में डाल दिए उसके बाद डायरेक्ट 5th में चले गए और फिर 5th से फिर 10th में चले गए, 10th से फिर 2nd क्लास में चले आए, फिर 7th में चले गए। ऐसे जंप तो नहीं करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो सही सफलता पाने के लिए, सही शुरुआत करने के लिए भी कुछ जो स्टेप्स है, यहाँ पे 10 स्टेप्स के बारे में बात की गई है। हमें इस स्टेप्स को बहुत अच्छी तरीके से जान लेना है, समझ लेना है और इस स्टेप को सही तरीके से हमें फॉलो भी करना है। सिर्फ सुनना नहीं है, सिर्फ जानना नहीं है, हमको नोट करना है फ्रेंड्स। आज के हर एक जो लाइन है हमको नोट भी करना है और इसी स्टेप्स को अगर हम सही ढंग से अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारी जीत जो है निश्चित होगी। चलिए देखते हैं ये स्टेप्स है क्या। तो ये स्टेप्स से सबसे पहला स्टेप्स होगा सपोर्ट चार्ट, सेकंड गोल सेटिंग, थर्ड होगा आपका प्रोस्पेक्ट लिस्ट, फोर्थ सेल्फ यूज, फिफ्थ होगा शेयर, सिक्स्थ स्पॉन्सर, सेवेंथ स्ट्रक्चर, एट्थ रोल मॉडल, नाइन्थ पर्सनल प्रोग्रेस एंड 10th डुप्लीकेशन। चलिए एक एक करके हम इसके डिटेल्स में देखते हैं। सबसे पहला कदम जो है, सबसे पहला स्टेप शुरू करने से सबसे पहला काम जो होना चाहिए वो होना चाहिए सपोर्ट चार्ट। क्यों सपोर्ट चार्ट क्यों जरूरी है? अब देखिए, आपको किसी ने मोदी केयर में ज्वाइन करवा दिया, किसी ने आपने मोदी केयर को आपने स्टार्ट करवा दिया, लेकिन आप सिर्फ उन्हीं को जानते हो। ऐसा भी तो हो सकता है अगर आप काम करने गए फील्ड में और आपको किसी चीज की आप नए हो तो सारे चीज आपको पता नहीं हो सकते, आपको बहुत सारे चीजों के लिए हेल्प चाहिए हो सकता है। तो आपको जिसने भी ज्वाइन कराया, आपके पास सिर्फ अगर उन्हीं का नंबर होगा, सिर्फ उन्हीं को आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तो होगा क्या अगर आपको जरूरत पड़ी और आपने कॉल लगाया, अगर उनका फोन लगा नहीं किसी भी कारण से, हो सकता है उनका फोन नेटवर्क से बाहर हो सकता है उनके फोन स्विच ऑफ हो, कुछ भी हो सकता है फ्रेंड, और उनका फोन लगा नहीं तो आपका काम अधूरा रह सकता है। तो आपको क्या करना चाहिए, एक सपोर्ट चार्ट बनाना चाहिए जिसमें सबसे पहले आपको काम करना है अपलाइंस, जितने भी आपके ऊपर जितने भी सीनियर्स होंगे जिन्होंने आपको ज्वाइन कराया उनका नंबर तो होना ही चाहिए। साथ में उनको जिन्होंने ज्वाइन कराया उनके ऊपर में जो सीनियर, उनके ऊपर जो डायरेक्टर होंगे उनका नंबर होना चाहिए, उनके ऊपर जो सीनियर डायरेक्टर होंगे उनका नंबर होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या जीवीडी तक का जितना भी नंबर है आपके पास होना चाहिए। तो होगा क्या अगर आपके पास ये नंबर्स होते हैं, तो अगर आप कहीं पे जाते हैं, आपको कोई भी हेल्प की जरूरत पड़ी, तो अगर आपका सीनियर का फोन लगता नहीं, आपके स्पॉन्सर का नंबर नहीं लग रहा, तो आप अगले सीनियर को फोन कर सकते हैं। अगर उनका भी नहीं लगा तो अगले सीनियर को फोन कर सकते हैं और आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी सीनियर को फोन जो है वो बिल्कुल लग जाएगा। आपको कहीं ना कहीं से तो आपको मदद बिल्कुल मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको कुछ कंपनी के भी सपोर्ट चार्ट में आपका कंपनी का भी, स्टाफ का भी किसी कुछ नंबर जो है उनको रखना चाहिए। जैसे सबसे पहले नंबर आता है आजादी कॉल सेंटर, जो कि हर रोज के 10 बजे से रात के 10 बजे तक खुले होते हैं। आपको ये 12 घंटे हर दिन जो है पूरे दिन का सर्विस आपको मिल जाएगा। ये टोल फ्री नंबर होता है, कभी भी कहीं से भी आप कॉल कर सकते हैं। आपका कोई भी परेशानी के लिए आप उनको आजादी कॉल सेंटर में आप बात कर सकते हैं। उसके बाद जो एमएससी नियरेस्ट जो ऑफिस होता है मोदी केयर का, उसका नंबर आपके पास होना चाहिए। फिर डीपी मैनेजर, जो आपके नियरेस्ट जो डीपी होंगे उस डीपी का भी आपको नंबर होना चाहिए। उसके बाद जो रीजनल प्रोडक्ट ट्रेनर होते हैं या फिर जो एरियल सेल्स मैनेजर होते हैं उनके नंबर भी आपके पास बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऑफिशियल अगर आपको हेल्प की जरूरत पड़ी तो आपको ये नंबरों से मदद मिल सकता है। और कुछ मिस्ड कॉल के सर्विसेज भी हैं, आपको सिर्फ इन नंबरों पे मिस्ड कॉल देना है और आपके जो ये इंफॉर्मेशन है वो मिल सकते हैं। अब दोस्तों, ये इंफॉर्मेशन सिर्फ अपने लिए कलेक्ट नहीं करना है, ये सपोर्ट चार्ट सिर्फ अपने लिए नहीं बनाना है। आप आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। चलिए देखते हैं अगला कदम क्या है। दूसरा कदम है हमारा गोल सेटिंग। गोल सेटिंग क्यों जरूरी है? गोल सेटिंग हमें हमारे जो भी ड्रीम्स होते हैं ना, ये ड्रीम्स जब तक हम सोचते रहते हैं तब तक सिर्फ ये आशा होती है, एक इच्छा होती है, और इच्छा कभी सफल नहीं हो पाता है जब तक हम अपनी इच्छाओं को गोल्स में कन्वर्ट नहीं करते हैं। तब तक ये सिर्फ इच्छा ही रह जाता है। और इच्छा हम सब जानते हैं, सिर्फ हम जो भी सोचते हैं, जो भी हम चाहते हैं, सिर्फ चाहने से हम तो कुछ पा नहीं सकते। अगर आज के डेट में आपका सपना अधूरा है, अगर बहुत सारे सपने लोगों के होते हैं, जैसे कि
मान सकते हैं, जैसे फाइनेंशियल फ्रीडम, पैसों की कमी ना हो, हर कोई चाहता है पैसों की कमी ना हो। उसके बाद अपने फैमिली को भी टाइम देना चाहते हैं हर कोई। आज के डेट में क्या हो गया कि हर कोई काम में इतना बिजी रहता है, इतना उलझा हुआ रहता है कि लोग अपनी फैमिली को टाइम ही नहीं दे पाते। तो हर कोई चाहता है कि अपने फैमिली को टाइम दे, अपने बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई, अच्छी एजुकेशन, अच्छी शिक्षा उनको दे पाए, अच्छे गाड़ी बाइक, किसको पसंद नहीं है, हर कोई चाहता है देश विदेश में घूमना, अच्छा सा घर होना, काम के साथ अपने खुद को भी टाइम देना, लोगों की मदद करना, और जो काम आप कर रहे हो उसके लिए लोग आपको रिकॉग्नाइज भी करें। ये सारे बहुत सारे सपने होते हैं। इससे इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों का बहुत सारे सपने होते हैं, लेकिन ये सिर्फ सपना, इच्छा ही रह जाएगा अगर आपने इनको गोल में कन्वर्ट नहीं किया। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं गोल सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो गोल सेटिंग आप ऐसे कर सकते हैं, आप इसको 3 भाग में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आप सबसे जल्दी, मतलब शॉर्ट टर्म गोल में, मतलब आप 6 महीने से 1 साल के अंदर आप कौन से सपने आपका है, कौन से आप पूरा करना चाहते हो। फिर मिड टर्म में आता है 1 से 3 साल के बीच आप क्या क्या कंप्लीट करना चाहते हो, और लॉन्ग टर्म में आता है 3 से 5 सालों में आप क्या क्या पाना चाहते हो। ये आप लिखोगे नहीं, और जब तक ये कहा जाता है कि जब तक आपके गोल्स आपके इमोशन से नहीं जुड़ते हैं तब तक गोल्स फुलफिल नहीं होते हैं। गोल कैसा होना चाहिए? स्मार्ट होना चाहिए फ्रेंड्स। सिर्फ ऐसा लिख दिया कि नहीं मुझे एक गाड़ी चाहिए, तो क्या गाड़ी है, मतलब कोई इसका तो नाप ही नहीं है। क्या गाड़ी? गाड़ी हम जानते हैं 4 पहिए होते हैं, एक जो होता है एक बॉडी होता है उसका, बस यही गाड़ी है। लेकिन कुछ गोल कैसा होना चाहिए? स्मार्ट होना चाहिए। मतलब स्मार्ट क्या है? स्मार्ट में आप ये देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्मार्ट का मतलब होता है स्पेसिफिक, मतलब आपको क्या चाहिए, कौन सा गाड़ी चाहिए, वो गाड़ी कौन सी कलर की होनी चाहिए, मतलब उसका प्राइस कितना होना चाहिए, हाँ उसके डाउन पेमेंट कितना होगा, उसका इंस्टॉलमेंट कितना होगा, सारा सब कुछ, उसमें एयर बैग्स लगे हुए होंगे कि नहीं होंगे, सब कुछ आपको जो है लिखना जरूरी है। दूसरा आता है एम फॉर मेजरेबल, उसको नापा जा सके, कितना होना चाहिए, तो उसका प्राइस कितना होना चाहिए। गाड़ी चाहिए, अभी गाड़ी जो है 3 लाख का भी आता है, और गाड़ी जो है 30 लाख का भी आता है, 3 करोड़ का भी आता है। तो आपको गाड़ी चाहिए, कितने रुपए का गाड़ी चाहिए, जो नाप नहीं सकते तो वो गोल नहीं होता है फ्रेंड्स। थर्ड आता है एक्शनेबल, आप इतना ही गोल बनाइए जिसका आप एक्शन ले पाए, मतलब जो आप अचीव कर पाओगे। ऐसा नहीं कि आपने अभी अभी मोदी केयर ज्वाइन किया और आप सोच रहे हो कि अगले 6 महीने में 10 लाख का चेक आपका आ जाए, 10 लाख के इनकम में आप पहुंच जाओ। ऐसा नहीं कि अभी अभी अपने मोदी केयर बिजनेस शुरू किया और आप ये सोच रहे हो कि अगले 6 महीने में आपका जो है एक BMW कार आ जाए, एक मर्सिडीज आ जाए, एक ऑडी कार आ जाए। तो ये संभव नहीं है, एक्शनेबल नहीं है, और आर पर होता है रियलिस्टिक, या रियल भी नहीं है। ये संभव नहीं है कि अगले अपने शुरू किया 6 महीने में आप 10 लाख के इनकम में पहुंच जाओ, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। आपने शुरू किया, आपने पहले 1 महीने 2 महीने में आप 1-2 लाख के इनकम में पहुंच जाओ, ये मतलब असंभव सा लगता है, रियलिस्टिक नहीं लगता है। तो ऐसा गोल भी नहीं बनाना चाहिए। गोल ऐसे होने चाहिए जो रियलिस्टिक लगे, जो एक्शन लिया जा सके, जिसको अचीव किया जा सके, और सबसे जरूरी टाइम बाउंड होना चाहिए। T4 होता है टाइम बाउंड, मतलब कितने टाइम में, आप कितने टाइम, 6 आपको 10,000 का इनकम में जाना है, आपने 2 से 3 महीना टाइम ले सकते हैं। आपको 20 से 50,000 के इनकम में जाना चाहते हैं, आप 1 साल का टाइम ले सकते हैं। ये गुड एनफ, ये बहुत अच्छा इनकम हो सकता है अगर आप 1 साल में, अगर 50,000 के इनकम में जाना चाहे तो। अगर 2 साल के आपने ड्रीम बनाया, 2 साल में आप अपने पहला वर्किंग कार लेना चाहते हैं, तो बहुत बढ़िया है। और ये सारे चीज आपको जो है सही तरीके से करना है। अगर जब तक आप गोल सेटिंग नहीं करेंगे फ्रेंड्स, आपको जो रास्ता है वो धुंधला नजर आएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको जाना कहाँ है। घर से तो निकल गए, लेकिन जाना कहाँ है अगर आपको हमें पता नहीं होगा तो हम कहीं भी पहुंच नहीं सकते फ्रेंड्स। अगर हमें हम जानते ही नहीं कि हमें जाना कहाँ है, तो स्टेशन में जाएंगे और हमारे पास से बहुत सारे ट्रेन जो है गुजरती जाएंगे, लेकिन हम किसी ट्रेन में चढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि हमें पता ही नहीं हमें जाना कहाँ है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है गोल को सेट करना। इसके बाद चलिए आते हैं दोस्तों, तीसरी जो जरूरी, सबसे तीसरी इंपॉर्टेंट जो बात है वो है प्रोस्पेक्ट लिस्ट। गोल तो बन गया, सपोर्ट हमारे साथ सपोर्ट चार्ट हो गया, गोल भी बन गया, लेकिन ये गोल होगा कैसे कंप्लीट?
तो गोल को कंप्लीट करने के लिए हमें चाहिए होंगे लोग, पीपल्स, क्योंकि लोगों के द्वारा ही हमारा जो है मोदी केयर बिजनेस जो है आगे बढ़ेगा। और ये लोगों के अगर हम लिस्ट नहीं बनाते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे लोग हमारे ख्याल में नहीं आते हैं। आप देखिए, अभी एक ट्राई कर सकते हैं, सोचिए कितने नाम आपके साथ आपके दिमाग में आते हैं। आपके सोच में सबसे ज्यादा आप अगर अभी सोचने के लिए अगर मैं आपको बोलूं तो आप 5 से 10 लोगों को ही याद कर पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो उसके लिए हमें कुछ जो है प्रैक्टिसेस करनी पड़ती है, और उसके लिए एक बहुत बढ़िया प्रैक्टिस है, एक बहुत बढ़िया जरिया है ये एक फॉर्मूला जिसको कहते हैं फ्रेंड्स, FRIENDS। अगर इस फॉर्मूले से आप अपना लिस्ट बनाओगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप जो है याद कर पाओगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप लिस्ट बना सकोगे। तो उससे सबसे पहले क्या होता है, फ्रेंड्स में सबसे पहले आते हैं फ्रेंड्स, F से होता है फ्रेंड्स। तो अब देखिए, जब भी आप फ्रेंड्स के बारे में सोचेंगे ना, आपके सारे फ्रेंड्स आपके दिमाग में आ जाएंगे कि ये मेरा फ्रेंड है, वो फ्रेंड है, वो फ्रेंड है, बहुत सारे फ्रेंड्स हो जाएंगे आपके, सबके सब फ्रेंड्स आपके दिमाग में आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके बाद आते हैं रिलेटिव। जब भी आप रिलेटिव के बारे में सोचोगे, देखोगे कि आपके दिमाग में जो है जल्दी से जल्दी फटाफट से आपके रिलेटिव्स जो है याद में आने लगते हैं। जो दूर के रिश्तेदार होते हैं उनके हो सकता है उनके नाम जहन में फटाक से नहीं आए, झट से नहीं आए, लेकिन जो करीबी रिश्तेदार होते हैं उनका नाम जो है बहुत जल्दी आपके दिमाग में, हमारे दिमाग में आ सकते हैं। फिर आते हैं इंडस्ट्री या फिर ऑफिस। आप कुछ भी काम कर रहे हो, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपके बिजनेस के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए होंगे। कुछ कस्टमर्स हो सकते हैं, कोई आपके बहुत मतलब जो बोलते हैं ना महाजन, वो हो सकते हैं जिनके साथ आप बिजनेस के लिए कनेक्टेड हैं, वो लोग हो सकते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके ऑफिस में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, आपके जूनियर्स हो सकते हैं। तो अगर जो भी, जब आप इंडस्ट्री के बारे में सोचेंगे, जब आप ऑफिस के बारे में सोचोगे, जब आप काम के जगह के बारे में सोचोगे, तो देखोगे कि आपको सारे वो लोग जो आपके साथ काम से जुड़े हुए हैं उनके नाम जो है आपको याद आने लग जाएंगे। उसके बाद ई कॉन्टेक्ट, जिसको आज के डेट में देखिए कहते हैं कि पूरे दुनिया में 300 करोड़ से ज्यादा लोग फेसबुक के साथ जुड़े हुए हैं। तो हम में से ज्यादातर लोग जिनके पास भी एक स्मार्टफोन है, और ये तो बिल्कुल बेशक है, क्योंकि जितने लोग भी यहाँ पे जूम अटेंड कर रहे हैं उनके पास स्मार्टफोन तो है ही। तो स्मार्टफोन अगर है तो फेसबुक तो हर किसी के पास ही होता है, क्योंकि स्मार्टफोन लेने के बाद सबसे पहला 2 एप्लीकेशन होते हैं, एक होता है फेसबुक, एक होता है व्हाट्सएप। ये कॉमन सेंस हो चुका है आज के डेट में कि स्मार्टफोन है तो फेसबुक होना जरूरी है और व्हाट्सएप होना जरूरी है। तो ये दोनों जो है ई कॉन्टेक्ट, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ हम बातचीत करते रहते हैं, उनको भी हम अपने प्रोस्पेक्ट लिस्ट में डाल सकते हैं। उसके बाद आता है एन फॉर नेबर्स, मतलब आपके आस पड़ोस के लोग, पड़ोसिया। मैं थोड़ा डेप्थ में जा रहा हूं क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। मैं अगर आपको पढ़ के सुना देता तो ये प्रेजेंटेशन अब तक खत्म हो चुका होता, लेकिन मैं बस पढ़ के सुनाने के लिए नहीं हूं, क्योंकि आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि एक सही शुरुआत कैसे होती है। तो नाइबर्स, आस पड़ोस के लोगों के साथ भी हम उनके नाम भी लिखते हैं, क्योंकि कोई भी ओकेशन होता है उनका नाम हम बिल्कुल लिखते हैं, उनको बिल्कुल इनवाइट करते हैं। तो इस बिजनेस के बारे में भी उनसे बिल्कुल जिक्र करना है, उनसे बिल्कुल शेयर करनी है। फिर आती है डायरेक्टरी, फोन। पहले तो क्या होता था, टेलीफोन होता था घर पे, और उसके लिए एक जो होता है बुक होता था, तो उसमें बहुत सारे लोगों के नंबर्स होते थे। लेकिन आज के डेट में टेलीफोन डायरेक्टरी तो नहीं होता है, लेकिन सबके पास फोन होता है, और फोन में बहुत सारे लोगों के नाम जो है सेव किए हुए होते हैं। सबके नंबर फोन पे आप चेक करेंगे कि आपके फोन पे भी 100, 150, 200, 300, 500 लोगों का नंबर जो है सेव किया हुआ है। लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ बात ही नहीं होता है। 5-10 लोगों के साथ हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के साथ हम कनेक्ट ही नहीं करते हैं। तो वो फोन बुक भी आपके लिए काम हो सकता है, उससे भी आप नाम लिख सकते हैं, प्रोस्पेक्ट लिस्ट बना सकते हैं। और सबसे बड़ा जो जगह है, सबसे बड़ा जो एरिया है लिस्ट का, वो है स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर्स वो लोग होते हैं जिनको हम अभी जानते ही नहीं। स्ट्रेंजर्स वो लोग होते हैं, जब भी हम बाहर निकलते हैं, मार्केट जाते हैं, तो कोई हमारे साथ एक ही दुकान से सामान खरीद रहा होता है, हम उनसे बात करते हैं। हम एक ही ट्रेन में सफर करते हैं, अगर सफर लंबा हो गया तो आसपास में बैठे हुए लोगों के साथ हम बातचीत करना शुरू कर देते हैं, उनसे भी एक रिश्ता बन जाता है। हम अगर बस में सफर कर रहे हैं, हम अगर टेलीफोन मान के चलिए इलेक्ट्रिसिटी की बिल पेमेंट करने के लिए हम लाइन पे अगर खड़े होते हैं, गैस के लाइन पे खड़े होते हैं, ट्रेन के टिकट लेने के लिए लाइन पे खड़े होते हैं। और वैसे भी हमारे देश जो है भारतवर्ष, इंडिया, यहाँ पे तो हर जगह लाइन ही लाइन होता है। बस पकड़ने के लिए भी मैं
पहले कोलकाता जाया करता था, अभी बहुत दिन से नहीं जा रहा। लेकिन कोलकाता में जब जाते हैं, हावड़ा में जो है बाहर बस बस स्टैंड होता था और होता है, तो बस स्टैंड में देखते हैं कि लोग बस का अता पता भी नहीं है, लोग लाइन लगा के खड़े हैं, तो वहां पे भी लोग बात करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जिन जब क्या होता है, बहुत सारे अनजाने लोगों के साथ हम मिलते जुलते रहते हैं, उनसे भी हमारा बातचीत होता है। हम क्योंकि एक ऐसे बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं जहां लोगों की जरूरत है, तो हमको क्या करना चाहिए, लोगों को साथ रिश्ता बनाना शुरू करना चाहिए, अनजान लोगों से भी। और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, अनजान लोगों के साथ सबसे ज्यादा बढ़िया बिजनेस बनता है। तो चलिए आगे देखते हैं। बिल्कुल आपको ये तीसरा स्टेप जो है प्रोस्पेक्ट लिस्ट, इसको आपको बनाना बहुत जरूरी है। जब तक ये लिस्ट, मतलब ऐसा कहा जाता है कि जितना आपका बड़ा लिस्ट होगा, सफलता भी आपका उतना ही बड़ा होगा। चलिए देखते हैं आगे कैसे लिस्ट बनाए। ये तो था फॉर्मूला, लेकिन फॉर्मूला ऐसा भी हो सकता, ऐसा भी नहीं करना है कि लिस्ट में आप सिर्फ नाम 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 डाल दिया बस, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बहुत बढ़िया सा एक डायरी लेना, क्योंकि देखिए एक बड़ा सा सपना जो हम पूरा करने वाला, गोल सेटिंग हो गया कि वो गोल को पूरा करना है, तो सही ढंग होना चाहिए काम करने का, और सही ढंग का जो है प्रोस्पेक्ट लिस्ट भी होना चाहिए। तो सही ढंग का प्रोस्पेक्ट लिस्ट कैसा हो सकता है, एक आप कॉपी ले सकते हैं, आप डायरी ले सकते हैं, और डायरी में आपको सिर्फ 2 ही नाम, एक पेज में आपको सिर्फ 2 ही नाम लिखने हैं। ऐसा नहीं कि डायरी में तो 30 लाइन्स है, तो 30 लाइनों में 30 नाम लिखना। तो आपको क्या करना है, प्रीति जी आपका साउंड ऑफ कर लीजिएगा, बैकग्राउंड में आपका नॉइज हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि डायरी में 30 लाइन है तो 30 लाइन में आप भर लेना 30 नाम, ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ 2 नाम लिखिए, क्योंकि उनका साथ, नाम के साथ हमको उनका फोन नंबर लिखना है, उनका क्या, वो क्या करते हैं वो लिखना है, उनका एड्रेस लिखना है, क्योंकि ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, उनके फैमिली में कौन कौन है, ये बहुत सारी चीजें जो है उसमें लिखा होना चाहिए। आप कब उनसे पहली मुलाकात कर रहे हैं वो भी आपको जो है रिमार्क्स में लिखना है, दूसरी मुलाकात कब हो रही है वो रिमार्क्स में लिखना है, वो क्या बोल रहे हैं, उनका जो फीडबैक क्या है, उनका जो ओपिनियन क्या है, वो क्या रिजल्ट आपको दे रहे हैं, वो सारा चीज एक जो है उनके नाम के साथ ही लिखा होना जरूरी है। तो इसीलिए एक पेज में आपको सिर्फ 2 ही नाम लिखने हैं, जो कि बहुत बढ़िया होता है अगर आप 2 नाम लिखते हैं तो। और बार बार, क्योंकि आपको एक बार में से कुछ नहीं होता है, एक बार मिलने से नहीं होता है, बार बार मिलना होता है एक ही व्यक्ति से, दूसरा तीसरा चौथा बार तक मिलना होता है। तो आपको वहां पे आप रिमार्क्स में लिख सकते हैं कि पहली मुलाकात में क्या हुआ, क्या बोला उन्होंने, दूसरी मुलाकात में उन्होंने क्या बोला, तीसरी में क्या बोला। ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर ज्वाइनिंग्स चौथे या 5वीं मुलाकात में ही होता है, तो आपको ये करना बहुत जरूरी होता है। चलिए देखते हैं आगे। चौथा स्टेप होता है सेल्फ यूज का। सेल्फ यूज बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बहुत सारे, मतलब मोदी केयर में हम जानते हैं कि हमारे पास इतने, मतलब 13 कैटेगरीज में हमको जो है 450 से ज्यादा वैरायटी के प्रोडक्ट मिलते हैं। अगर एक एक एसक्यूज की बात करें तो तकरीबन 750 प्रोडक्ट्स है। तो इतने सारे प्रोडक्ट्स में से हमारे घर पे हर रोज बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, और हम क्योंकि ये यूज करने वाले बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, तो अगर हम खुद यूज नहीं करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा नहीं हमें, हमको पता ही नहीं चलेगा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, और लोगों को हम प्रेजेंट, देखिए एक प्रोडक्ट यूज करना कितना जरूरी होता है, क्यों जरूरी होता है, क्योंकि आपको प्रेजेंट भी करना है उसी प्रोडक्ट को आगे। तो क्योंकि आगे इसी प्रोडक्ट को प्रेजेंट भी करना है, तो इसीलिए प्रोडक्ट का यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अगर प्रोडक्ट आप यूज नहीं करोगे तो आपको अगला बंदा जो कुछ भी कह सकता है कि नहीं आपका तेल में जो है वो स्मेल करता है, बैड स्मेल। आपने यूज नहीं किया होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। आपको बोल दिया कि नहीं आपके जो टूथपेस्ट है उसमें तो झाग ही नहीं बनता है, जितना भी ले ले, ब्रश भर के भी ले ले फिर भी झाग नहीं बनता है। तो आपको अगर आप यूज नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। अगर आप खुद से यूज करेंगे तो आप कॉन्फिडेंटली बता पाएंगे नहीं ऐसा है ही नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, या फिर आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। तो आपको जो है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने में भी मतलब जो है हेल्प होगा अगर आप खुद से यूज करते हैं। और सबसे बड़ी जो है, अगर मोदी केयर के प्रोडक्ट्स हम खुद से यूज करते हैं तो हमें पैसा भी बचता है। ये आप हम सभी जानते हैं कि अगर मोदी केयर के प्रोडक्ट्स, हर प्रोडक्ट हम यूज में लाते हैं तो हर महीने हमारे जो खर्चा होते हैं, खर्चे से तकरीबन 50% तक का सेव हम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे प्रोडक्ट के बास्केट में क्या हो सकते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट हो सकते हैं, क्या हम यूज कर सकते हैं। हम जानते हैं मोदी केयर में 13 कैटेगरीज में बहुत सारे प्रोडक्ट है, स्किन केयर, पर्सनल केयर, होम केयर,
एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट हो सकता है, अगर फिर होता है फूड एंड बेवरेज का, फिर होता है हमारा जो कलर कॉस्मेटिक्स का प्रोडक्ट, टेक्निकल, तो बहुत सारे प्रोडक्ट है। इनमें से जो भी आपके घर पे यूज हो रहा है आपको वही प्रोडक्ट्स लेने हैं। एक बास्केट बनाना चाहिए, 3,000 2,500 से 3,000 रुपए हर घर का आज डेट में रिक्वायरमेंट होता है। तो 2,500 से 3,000 का आपको एक बास्केट बनाना है। अगर आपका फैमिली बड़ा है तो आपको जो है थोड़ा बड़ा बास्केट बना सकते हैं, 5,000 का बास्केट, जिससे क्या हो सकता है आपको मैक्सिमम लॉयल्टी बेनिफिट भी मिल सकता है। आप देख सकते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट है और उनको उनमें से आपको कौन कौन से प्रोडक्ट चाहिए। तो सेल्फ यूज बहुत जरूरी है। अगला कदम जो होता है, फिफ्थ स्टेप जो है शेयर। अभी देखिए स्मार्ट क्या बोलते हैं इसको, सपोर्ट चार्ट हो गया, गोल सेटिंग भी हो गया, फिर जो है प्रोस्पेक्ट लिस्ट भी हो गया, और फिर सेल्फ यूज भी आपने कर लिया। अब मौका आता है शेयर करने की, क्योंकि अभी बिजनेस को बढ़ाना है। तो शेयर करने के कुछ जो है सिस्टम हो सकते हैं। जैसे सबसे पहले तो आप लोगों के साथ बातचीत करिए, अपॉइंटमेंट टाइम लीजिए उनसे। कैसे ले सकते हैं, आप फोन यूज कर सकते हैं, क्योंकि आज के डेट में तो ऐसा है कि 99% कहने से भी गलत होगा, 99.99% लोगों के पास फोन यूज करते हैं। तो आप फोन यूज करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, टाइम ले सकते हैं उनसे, और 3 वे कॉलिंग भी कर सकते हैं। 3 वे ऑफ कॉलिंग, जैसे कि आप डायरेक्ट फोन कर सकते हैं, आप जो है अपने सीनियर को कॉन्फ्रेंस में लेके भी आप कॉल कर सकते हैं। पहले पहले आप हो सकता है कैसे इनवाइट करना चाहिए आपको पता नहीं होगा, लेकिन तो आप क्या कर सकते हैं, अपने सीनियर को पास में भी बिठा के आप फोन कर सकते हैं, और सीनियर के माध्यम से भी आप इनवाइट करवा सकते हैं किसी भी जो है बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए। और आप जो है कॉन्फ्रेंस में, अगर सीनियर दूर है तो कॉन्फ्रेंस में आप जो है फोन को ले सकते हैं, सीनियर के से भी आप इनवाइट करवा सकते हैं किसी भी प्रेजेंटेशन में। प्रेजेंटेशन क्या होता है, वन ऑन वन भी हो सकता है, एक दूसरे के साथ पास बैठे बैठे और बैठ के प्रोग्राम कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं बिजनेस के बारे में। होम मीटिंग में आप बुला सकते हैं उनको, कहीं कहीं एक होम मीटिंग, अपने सीनियर ने कहीं एक होम मीटिंग किया, या फिर आपके पड़ोस में कहीं होम मीटिंग हो रहा है, आप उनको वहां पे बुला सकते हैं। सीनियर के द्वारा किया गया, आप खुद भी होम मीटिंग्स अरेंज कर सकते हैं, जहां पे आप अपने सीनियर को बुला सकते हैं और बहुत सारे लोगों को एक साथ भी समझा सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं, परिवर्तन, जैसे कि अभी ये जो टाइम है, अभी होम मीटिंग नहीं हो रहा है, बड़ा सेमिनार नहीं हो रहा है, सेमिनार में भी आप लोगों को बुला सकते हैं, लेकिन अभी का टाइम है, सेमिनार बड़ा नहीं हो रहा है और होम मीटिंग में भी लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं ज्यादा लोगों को अपने घर पे। तो क्या हो रहा है, अभी जूम मीटिंग्स हो रहे हैं। तो जूम मीटिंग में परिवर्तन होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। आप अपने लोगों को आप जूम मीटिंग में भी इनवाइट कर सकते हैं, वहां पे भी आप उनको बिजनेस समझा सकते हैं। और इतना करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है पार्ट, वो होता है फॉलो अप का। फॉलो अप बहुत जरूरी है। अगर फॉलो अप नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा ना कि वो बंदा क्या करना चाहता है, उनका ओपिनियन क्या है, उनका सोच क्या है, वो क्या करना चाहते हैं। तो फॉलो अप बहुत जरूरी है। मीटिंग के साथ साथ बहुत सारे लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं, तो जरूरी है 48 आवर्स के अंदर अंदर उनको फॉलो अप किया जाए। और ऐसा है जूम मीटिंग के समय में, तो ऐसा है कि 48 आवर्स नहीं, आपको आधे से 1 घंटे में आपको फॉलो अप करना जरूरी है, क्योंकि अगले 2 3 4 घंटे बाद अगले दिन सुबह को वो लोग सब भूल ही जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारे जो है उलझने होते हैं, बहुत सारे टेंशन होते हैं, तो भूल सकते हैं। तो इसके लिए जो है आधे घंटे से 1 घंटे के अंदर अंदर जो है उनको फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। और सबसे बढ़िया SW5, ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा अच्छा काम करता है। देखिए, सम विल, आप इतने सारे काम जब करेंगे तो सम विल, कुछ लोग आपके साथ जुड़ेंगे, सम वोंट, कुछ लोग नहीं जुड़ेंगे। सो व्हाट, तो क्या हुआ, समवन इज वेटिंग, कोई आपके लिए जो है वेट कर रहा है, आपके लिए बैठा हुआ है कि आप कब आओगे। स्टार्ट वर्किंग, आप तो काम करना शुरू कर दीजिए। ये जो है इसको रिपीट करते रहना, इसी चीज को। एक बहुत बढ़िया रूल है, एक बहुत बढ़िया मंत्रा है कि 5 गोल्डन कॉइन्स, क्या कर सकते हैं, कॉइन्स यहाँ पे दिखाया गया है, लेकिन आप कुछ भी रख सकते हैं। आप अपने घर के सामने से नुक्कड़ से आप पत्थर उठा लीजिए, 5 पत्थर उठा लीजिए, 5 सिक्के, आप 1 रुपए के 5 सिक्के अपने जेब में डाल लीजिए, आप दाहिने पॉकेट में 5 सिक्के डाल लीजिए, और सुबह आप निकलिए। अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं तो कम से कम आपको जो है पूरे दिन में 5 लोगों को आपको ये मोदी केयर के बारे में बताना है। अगर आप पार्ट टाइम में कर रहे हैं तो कम से कम हर रोज आपको एक, तो मैं तो कहूंगा कम से कम 1 लोगों से तो आपको बात बिल्कुल करना चाहिए, चाहे वो प्रोडक्ट के बारे में हो, चाहे वो बिजनेस के बारे में हो, कुछ के बारे में भी हो। लेकिन कम से कम अगर आप पार्ट टाइम में हैं तो कम से कम एक बंदे से आपको हर रोज
बात करना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपके प्रैक्टिस में भी जो है ढीला पड़ सकता है और आपका बिजनेस में भी जो है स्लो आ सकता है। अभी ये सारे चीजें हो चुका है, आपने जो है शेयर कर लिया, तो कुछ लोग जो आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, उनको करना है स्पॉन्सर, उनको शुरुआत करवानी है, स्टार्ट करनी है। और स्टार्ट करने के लिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। स्पॉन्सर करने का मतलब ये नहीं है कि आपने जोड़ लिया आपका काम खत्म, यहां से शुरू होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने किसी को मोदी केयर बिजनेस में लेके आए तो यहां से आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट होता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज का? आपको उनका केवाईसी कंप्लीट करनी होती है, फिर उनका एनईएफटी डिटेल्स कंप्लीट करनी होती है, बैंक का जो खाता का उनका जो भी डिटेल्स है उनको, ताकि उनको सही सलामत उनके सही से उनके अकाउंट में पैसे आ सके, उसके ऊपर भी आपको ध्यान रखना है। उनका पैन कार्ड जमा हुआ कि नहीं हुआ, उसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑर्डर उनसे करवाना है, उनको मदद करना है फर्स्ट ऑर्डर उनके सिलेक्ट करने में, प्रोडक्ट सिलेक्ट करने में, उनको लॉयल्टी प्रोग्राम में लेके आइए फ्रेंड्स। ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। उनको इनवाइट करिए शुरुआत प्रोग्राम में जो आज हो रहा है, उनको इनवाइट करिए इस प्रोग्राम में, ताकि उनको भी पता चले कि आगे क्या उनको करना है। फिर उनको सपोर्ट करते रहिए रेगुलर बेसिस में, उनको उनके साथ उनका टीम को भी लीड करिए। ये होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग। चलिए आगे चलते हैं। सातवां जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है वो होता है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्यों जरूरी है? अब ऐसा सोचिए कि एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको सही स्ट्रक्चर की बहुत जरूरत पड़ती है। ऐसा अगर आपने देखिए, आपने जुड़ा और बहुत सारे लोगों के साथ बात किया, बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हो गए, और आपने क्या किया, अपने सारे अपने जो है डायरेक्ट में अपने साथ ही सारे लोगों को जोड़ लिया। तो क्या होगा, आपने हो सकता है आपने 100 लोगों के साथ बात किया और उनमें से हो सकता है कि 20-30 लोग आपके साथ तैयार हो गए जुड़ने के लिए। आपने 20-30 लोगों को एक साथ जोड़ दिया, अब 30 लोग आपको बुला रहे हैं, मुझे भी हेल्प करो, मुझे भी हेल्प करो, मुझे भी हेल्प करो, मुझे भी सपोर्ट करो, मुझे मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। अभी आपके पास इतना समय कहाँ है कि आप हर के पास हर के साथ एक साथ जा सकते हैं? तो आपको ये कंफ्यूजन होगा, आपको ज्यादा देर तक आप टिक नहीं पाओगे। और ऐसा भी नहीं करना है कि मुझे तो ज्यादा टीम नहीं बनाने हैं तो मैं एक ही टीम बनाऊंगा। अभी आपने क्या किया, बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं तो और एक ही टीम के नीचे 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 लोगों को जुड़ते जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, बिजनेस एक ही टीम में बढ़ता जाएगा और आपके पास जो है पैसे नहीं आएंगे फ्रेंड्स। ये सिस्टम ही ऐसा है कि पैसे अगर आपको आने हैं तो आपको सही वेट बीट बिल्ड करना है, सही डेप्थ में बिल्ड करना है। कैसे कर सकते हैं? अगर सही वेट और सही डेप्थ आप बिल्ड करेंगे, एक बढ़िया सा टीम वर्क करेंगे, तो आपको ज्यादा से ज्यादा इनकम आ सकते हैं। तो कैसा ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, चलिए यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया गया है। मान के चलिए आप पहले महीने में है और आपने 100 पीपीवी मतलब पर्सनल पीवी किया, आप कंसल्टेंट में लेवल में आ गए। पहले महीने आपने बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं, 100 पीवी अपना खुद का किया और आपने आपका इनकम कितना हो रहा है, आपको एपीवी मतलब एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस जो है आपको 189 का रुपीस मिल गया। आपको रिटेल मार्जिन जो आपको जो अपने खरीदा सामान, उसमें आपको रिटेल मार्जिन मतलब डिस्काउंट में आपको फायदा हो गया 1080 रुपए का। और क्योंकि आप न्यू ज्वाइनिंग करते हैं तो आपको जो है ऑफर मिलता है 5000-6000 के ऊपर। जो प्रोडक्ट आप लेते हैं तो आपको प्रोडक्ट के ऊपर ऑफर मिल जाते हैं, तो 500 रुपए का तक का उनका जो यहाँ पे भी आपको बेनिफिट हो जाता है। तो पूरा अगर हम जोड़ देखते हैं तो 1769 रुपए का बेनिफिट आपको पहले महीने में हो जाता है। दूसरे महीने में आपने क्या किया, एक स्ट्रक्चर बनाया, आपने 2 लोगों को आपके साथ जोड़ा और उनका भी 100 पीवी करवाया, पर्सनल पीवी, और आपने की खुद भी 100 पीवी किया। तो आपके लोग हो गए 2, आपको लेके हो गए 3 लोगों ने 100 पीवी किया, तो आप पहुंच जाते हैं सीनियर कंसल्टेंट यानी 10% लेवल पे। अभी आपका इनकम क्या होता है, आपका परफॉर्मेंस बोनस जो है 432 हो जाता है। आपने क्योंकि एक साथ 300 पीवी किया तो आपका फर्स्ट स्टार्ट का बेनिफिट मिलता है आपको 750 रुपए का, एक्चुअली 778 रुपीज का जो है फर्स्ट स्टार्ट का जो है आपको गिफ्ट हेम्पर भी मिलता है। आपको रिटेल मार्जिन सेम वही क्योंकि आपने 100 पीवी किया तो रिटेल मार्जिन आपको जो है 1080 का हो रहा है। आपको रीपर्चेस ऑफर मिल रहा है क्योंकि ये दूसरा महीना है, आपने दूसरी बार परचेस किया तो इसको कहते हैं रीपर्चेस। तो रीपर्चेस ऑफर में आपको फिर से 500 रुपए तक का फ्री गिफ्ट मिल जाता है। और ये 500 तो दोस्तों फिर भी एक एग्जांपल के लिए है, इस महीने का तो अगर आप देखेंगे तो 1200 रुपए का प्रोडक्ट गिफ्ट में मिल रहा है अगर 5000 का खरीदते हैं। और आपका ये टोटल इनकम हो जाता है 2762 रुपए का, जो कि एक एग्जाम्पल के रूप में, ये कम तो होगा नहीं, बिल्कुल ज्यादा ही होगा। फिर देखते हैं तीसरे महीने में आपने क्या किया, अपने साथ कुछ और लोगों को जोड़ा, उनके हर एक का आपने 100 पीवी, खुद का भी 100 पीवी किया
और आपके साथ देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके साथ 10 लोग जुड़ गए, और 10 लोगों ने क्योंकि 100 पीवी किया, तो आपका 1000 पीवी का बिजनेस होता है। और पिछले महीने का बिजनेस को जोड़ के आपका टाइटल हो जाता है असिस्टेंट सुपरवाइजर, और आपका लेवल 13% हो जाता है। अभी अब देखते हैं कि इनकम क्या हो रहा है। अब देख रहे हैं ना, धीरे धीरे आपको आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे इनकम भी बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एफपी बोनस मिल गया 1485 रुपए का। रिटेल मार्जिन क्योंकि 100 भी किया तो 1080 का रिटेल मार्जिन हो गया। रीपर्चेस में आपको फिर से 500 का बेनिफिट हो गया। आपका टोटल इनकम 3065 में हो गया। तो सही स्ट्रक्चर अगर आप बिल्ड करेंगे डेप्थ में, वेट में, तो आपको जो है इनकम धीरे धीरे बढ़ेगा। और ये क्योंकि एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इसमें आप बहुत सारे एग्जाम्पल जोड़ सकते हैं, इसमें आप बहुत सारे कैलकुलेशन कर सकते हैं और अपना इनकम को इसका बहुत बहुत गुना भी बढ़ा भी सकते हैं। हम इनकम के बारे में दूसरे कभी दिन बात करेंगे। 8th जो पॉइंट है, बी ए रोल मॉडल फ्रेंड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि कहा जाता है ना, जो दिखता है वही दिखता है। तो फ्रेंड्स, आप जो चाहते हैं कि आपके टीम में लोग क्या करें, आपके टीम में आपने किसी को जोड़ा और चाह रहे हैं कि वो 100 पीवी करे, आप चाह रहे हैं कि वो रोज एक लोगों से बात करे, आप चाहते हैं कि वो जूम मीटिंग करे, आप चाहते हैं कि होम मीटिंग करे, आप चाहते हैं कि वो प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन करे, आप चाहते हैं कि वो अच्छा पैसा कमाए। तो दोस्त, ये सारे चीजें जो है, लीड बाय एग्जांपल लिखा हुआ है ना, आपको भी ये एग्जांपल क्रिएट करना है। खुद करेंगे तो ही आपके टीम के लोग करेंगे। ऐसा कभी नहीं होता है कि मैं जो हूँ, मैं खुद का बिलिंग करता ही नहीं हूँ, खुद के घर में प्रोडक्ट यूज करता ही नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे टीम के सारे लोग जो है भर भर के प्रोडक्ट लेके आए, 100 पीवी करे, 200 पीवी करे और मुझे जो है अमीर बना दे, मैं कुछ नहीं करता। ऐसा कभी नहीं होता है फ्रेंड्स। आप जो करोगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में, यही होता है, जेन्युइन काम ऐसा ही होता है। आप जो करोगे वो आप सिखा पाओगे। तो इसके लिए देखिए, इसमें भी क्या है, 100% सेल्फ यूजर होना जरूरी है। आप खुद यूज करोगे तो ही आप अपने टीम को दिखा सकते हो कि आप यूज कर रहे हो, वो भी यूज करें, तो वो भी करेंगे। आपके सीनियर वो सोचेंगे मेरे सीनियर तो इतने सारे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं करूं, तो मुझे भी करना चाहिए। वो इतने फायदे ले रहे हैं तो मैं क्यों ना लूं, मुझे भी लेना चाहिए। तो खुद का यूज करना, पहले भी हमने बताया कि उसको यूज करना बहुत जरूरी होता है। तो 100% सेल्फ यूजर बने। ऐसा कोई प्रोडक्ट मार्केट से मत लेके आए जो मोदी केयर में अवेलेबल है। ठीक है। सेकंड देखिए, शो प्लान डेली। ये मोदी केयर का जो परिवर्तन प्रोग्राम है, हर रोज किसी एक के साथ आपको, हमें क्या करना चाहिए, लोगों के साथ बात करना चाहिए। क्योंकि हम हर रोज बात करेंगे तो हमारे टीम के लोग भी बात करेंगे, हम उनको सिखा पाएंगे कि नहीं हमें भी करना चाहिए, उनको भी करना चाहिए। डेमो किट बनाना बहुत जरूरी है। आप खुद का डेमो जो है आपके पास होना चाहिए, तो ही आपके टीम के लोग भी डेमो किट बनाएंगे। और डेमो का पावर हमें पता होना चाहिए, क्योंकि डेमो एक ऐसा चीज है, ये एक जादू है। हम दिखा सकते हैं लोगों को कि प्रोडक्ट में क्या अंतर होता है, मार्केट से जो भी प्रोडक्ट हम लेके आते हैं उसके और हमारे मोदी केयर के प्रोडक्ट के कितने डिफरेंस होते हैं। जब डेमो हम करते हैं, लोगों का आंख खुल जाता है और लोग जो है मोदी केयर में हमारे साथ जुड़ने लगते हैं। तो डेमो किट होना बहुत जरूरी है। डेली आपको होम मीटिंग्स जो है प्लान करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि रोज अपने ही घर पे कर ले। अब जब भी टीम बनाते हैं तो टीम के लोगों के घर पे भी हमें होम मीटिंग्स जो है ऑर्गेनाइज करनी चाहिए, उनको भी होम मीटिंग सिखाना चाहिए, ताकि वो भी आगे अपने टीम में होम मीटिंग कर सके। अगर हम खुद ही करते रहेंगे, खुद करते रहेंगे, तो अपने टीम के लोग कभी होम मीटिंग कर ही नहीं पाएंगे। अगर होम मीटिंग्स नहीं करेंगे तो बिजनेस कैसे बढ़ेगा। तो होम मीटिंग्स भी करना जरूरी है। खुद के घर पे भी करिए और टीम के घर पे भी करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, कोच बनिए, मेंटोर बनिए। कोच बनिए, और कोच बनने के लिए खुद को तैयार करना पड़ता है। तो उसके लिए जो है आप कोच दिखोगे कैसे, ऐसा नहीं एक जो है टी शर्ट वैसे ही पहन लिया, एक जीन्स पहन लिया, एक चप्पल पहन के चले गए और टीम के साथ अपने टीम मेंबर के साथ चले गए प्रोग्राम देने के लिए। ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। तो पावर ड्रेसिंग करना बहुत जरूरी होता है अच्छे से। आप क्योंकि आप अच्छे दिखेंगे तो लोग आपको सुनेंगे। आप फटीचर की हालात में चले जाएंगे, लोग आपको सुनेंगे नहीं, कहीं कहां से आ गया यार उठ के हमको समझाने के लिए, कौन है ये। तो अपना जो है पावर ड्रेसिंग, खुद का जो लेवल होता है ना फ्रेंड्स, कहा जाता है कि उससे एक लेवल आपका ड्रेसिंग करिए, एक लेवल अप आपको ड्रेसिंग करना है। जो भी है इन्वेस्ट, देखिए मोदी केयर में शुरू करने के लिए इन्वेस्ट कुछ नहीं होता है, लेकिन खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। एक जोड़ी ड्रेस आपकी होनी चाहिए, जो अच्छी सी ड्रेस हो। कहीं भी आप होम मीटिंग करने जाए, अपने टीम के साथ प्रोग्राम देने जाए, आपको दिखना जरूरी है बहुत अच्छा।
क्योंकि आप अच्छे दिखेंगे तो लोग आपको अच्छे सुनेंगे। टीचेबल होना चाहिए, जो बहुत जरूरी है दोस्त। आपको सीखने के लिए तैयार होना बहुत जरूरी है। अगर आप सीखने के लिए तैयार होंगे ना तो आप सिखा पाएंगे, आपके टीम के लोग भी सीखने के लिए तैयार होंगे, और जब आप सीखेंगे तो आप सिखा भी पाएंगे। तो इसके लिए टीचेबल मतलब सीखते रहना बहुत जरूरी है। पंक्चुअल टाइम, ऐसा नहीं है कि मीटिंग रखा टीम मेंबर ने 10 बजे का, आप पहुंचे 11 बजे। टीम मेंबर आपको लेके कहीं जाने वाला है तो वो मतलब आधे घंटे से रास्ते में खड़ा है, 1 घंटे से रास्ते में आपके लिए वेट कर रहा है, और घर पे आप बैठे हुए हो। उन्होंने प्रोग्राम रख दिया, आपने बहाना बना रहे हो कि नहीं मुझे आज नहीं जाना है, मेरा पैर दुख रहा है, सर दुख रहा है, मेरा पेट दर्द है, मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तुमको बहाना नहीं करना है, पंक्चुअल होना है टीम के साथ। एक्सक्यूज कभी अपने टीम को देना नहीं है, बिल्कुल पंक्चुअल होना है। टाइम का तो सबसे बड़ा आपको इंपॉर्टेंट रखना चाहिए। 9th होता है डोंट टॉक निगेटिव विथ एवरीवन अबाउट एनीवन। निगेटिव ये बहुत बड़ा जो है होता है वायरस होता है, ये कोरोना से भी बड़ा वायरस है फ्रेंड्स, आप मानो या ना मानो। ये दुनिया का कोई भी वायरस से सबसे बड़ा वायरस ये है कि नेगेटिविटी, सच में। और निगेटिव बात ना तो आप किसी से करो और ना किसी के मतलब किसी के बारे में करो। दूसरे के बारे में भी किसी से बोलना नहीं है, किसी से नेगेटिव बोलना ही नहीं है, किसी के भी बारे में। क्योंकि आप आज आप किसी के बारे में नेगेटिव बोलोगे ना तो आपके बारे में भी ये बंदा जिसको आप बोल रहे हो ना वो भी जाके कल दूसरे के साथ आपके बारे में बोलेगा। कहते हैं ना कि जो बोते हैं हम उसी को काटते हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत जरूरी है कि हम किसी के साथ भी निगेटिव, ना तो मोदी केयर के बारे में, ना तो मोदी केयर के प्रोडक्ट के बारे में, ना तो मोदी केयर के लीडर्स के बारे में, ना तो दूसरे किसी टीम के लोगों के बारे में निगेटिविटी कभी बोलनी नहीं चाहिए। और वैसे ही बहुत सारे मैं देखता रहता हूं कि बहुत सारे लोग दूसरे कंपनी वालों के बारे में जो है निगेटिव बातें बोलते हैं। ये भी नहीं करना चाहिए क्योंकि लोग आपको फॉलो करते हैं फ्रेंड्स। अगर आप निगेटिव बोल रहे हो ना तो ये आगे चल के आपके आपके ऊपर घूम के आने वाला है। तो कभी भी किसी के साथ भी किसी के भी बारे में निगेटिव बात बोलना ही नहीं है, ये महापाप है फ्रेंड्स। और सबसे इंपॉर्टेंट, फॉलो द सिस्टम। ये जो एक सिस्टम बना हुआ होता है सीनियर्स के माध्यम से, कंपनी के माध्यम से, हमें ये सिस्टम को सिर्फ फॉलो करना है, अपना खुद का दिमाग नहीं लगाना है। ज्यादातर लोग खुद का दिमाग लगाते हैं, आपको मिलेगा ये अगले ट्रेनिंग सेशन में। ज्यादातर लोग अपना खुद का दिमाग लगाने लगते हैं, वो सोचते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, मैं अपने तरीके से करूंगा। और जब भी वो अपने तरीका लगाना स्टार्ट कर देते हैं ना फ्रेंड्स, तब भी उनका आगे बढ़ना रुक जाता है, उनका गाड़ी में ब्रेक लग जाता है फ्रेंड्स। तो ऐसा कभी नहीं करना है, हमें ब्रेक नहीं लगाना है अपने गाड़ी पे, उसको रफ्तार में लेके आना है, उसको स्पीड में लाना है, उसको हाईवे पे लेके आना है और एक्सीलेटर ही दबाना है। और वो तभी पॉसिबल है जब हम अपने सिस्टम को, अपने कंपनी के सिस्टम को, अपने सीनियर्स के सिस्टम को फॉलो करेंगे, क्योंकि वो सक्सेसफुल है। हमें क्या होना है? सक्सेसफुल होना है। तो जो सक्सेसफुल है उनको फॉलो करने से बेहतर और क्या हो सकता है? कॉपी करने का बिजनेस है फ्रेंड्स, सिर्फ नकल करिए। एक समय था जब हम स्कूल पे नकल करते थे और मास्टर जी मार मार के भगाते थे इस क्लास से, लेकिन आज के डेट में उसी को आपको अब करना है। और सबसे आसान काम नकल करना है फ्रेंड्स। आप लोग मेरे बातों से सहमत होंगे, सबसे आसान काम नकल करना होता है। नकल करने से आसान कुछ होता ही नहीं है। और मोदी केयर में आपको सिर्फ नकल ही करना है, सीनियर्स को, कंपनी के सिस्टम को। चलिए आगे देखते हैं। 9th जो स्टेप है, पर्सनल प्रोग्रेस। ये तो जब आप पिछले 8 स्टेप को फॉलो करेंगे ना तो ये पर्सनल प्रोग्रेस जो है ये ऑटोमेटिक जो है होता रहेगा। और जो है आपकी ग्रोथ भी डेफिनेटली होती रहेगी। क्या है पर्सनल प्रोग्रेस में? पावर प्रेजेंटर। आप जब अच्छे से सीखोगे, टीचेबल बनोगे, कोचेबल बनोगे, आप मेंटर बनोगे, तो डेफिनेटली आप पावर प्रेजेंटर भी बन जाओगे धीरे धीरे। करते रहना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे तो पावरफुल प्रेजेंटर कभी नहीं बन सकते। तो प्रैक्टिस के लिए कभी पीछे मत हटिए। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले कहीं बोलने का, प्रेजेंट करने का अपने आप को, तो पीछे मत हटिए फ्रेंड्स। मैं ज्यादातर देखता रहता हूं कि किसी को कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है लेकिन वो घबराता रहता है, हेजिटेट करता है कि न जाने क्या हो जाएगा। कोई टेरर अटैक नहीं है, अच्छे काम के लिए बोला जा रहा है, सामने आइए फ्रेंड्स। पावर प्रेजेंटर तभी बन सकते हैं। समीर मोदी आजादी प्लान जो है परिवर्तन, उसको मास्टर करिए, उसको इतना करिए, इतना करिए, इतना करिए कि आपसे ज्यादा दुनिया में कोई ना बोल पाए। गोल इतना बड़ा बनाइए कि दुनिया में सबसे अच्छा जो है प्रेजेंटर मैं बनूंगा समीर मोदी आजादी प्लान का।
इतना बड़ा गोल बनाइए, डेमो का मास्टर बन जाइए कि आपसे बढ़िया डेमो कोई कर ही ना पाए। तो ये करना है, डेमो का भी आपको मास्टर करना है, अपलाइन को एडिफाई करना है। दूसरों की अगर प्रशंसा करेंगे तो हमारे अगर बिजनेस बढ़ता है तो करने में क्या दिक्कत है। तो इसको भी करना है, अपलाइन को एडिफाई करना हमें आना चाहिए। कैसे अपलाइन को एडिफाई करेंगे? अब ऐसा होता है ना, बहुत सारे जगह पे हम जाते हैं और प्रोस्पेक्ट को हम इतना उठा देते हैं, इतना ऊपर लेके जाते हैं, और सीनियर को जस्ट ऐसा ही करते हैं। कहते हैं कि सर, सीनियर को बोलते हैं सर ये ऐसा है, इनका बिजनेस इतना बड़ा है, इनका इतना बड़ा नौकरी है, इतने सारे लोग इनके अंडर काम करते हैं, ऐसा है वैसा है, ब्ला ब्ला करके इतना बड़ा उनको बड़ा चढ़ा बोलते हैं। और प्रोस्पेक्ट को हम जब सीनियर को इंट्रोड्यूस करते हैं प्रोस्पेक्ट के साथ, तो कहते हैं कि सर ये भैया जी, अंकल जी, ये मेरे सीनियर है मोदी केयर में, ये इन्होंने मुझे बिजनेस को स्टार्ट करवाया है। तब होगा क्या इंप्रेशन किसका? उनको तो छत पे बिठा दिया आपने और सीनियर को तो नीचे बिठा के रखा हुआ है, तो यहाँ से चीखते रहेंगे, उनके कान तक पहुंचेगा ही नहीं। आपको करना क्या है? उल्टा करना है, सीनियर को बड़ा चिढ़ा के बोलिए सीनियर ऐसा है वैसा है, इतने सारे लोगों को सफल बना दिया है, हाँ, इतने सारे लोग टीम में उनके काम कर रहे हैं, इतने बढ़िया तरीके से लीड कर रहे हैं, इतना अच्छा प्रेजेंटर है, इतना अच्छा ऐसा ऐसा ऐसा। आपको जो है सीनियर को एडिफाई करनी है। और जब सीनियर के साथ अपने जो प्रोस्पेक्ट है उनको मिलाए, ऐसे मिलाए कि सर ये मेरे अंकल जी है, अच्छा काम कर रहे हैं, फील्ड में उनको अच्छा नॉलेज है, इतना बोल के बस उनको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे। अभी आपका सीनियर कहाँ है? ऊपर, और प्रोस्पेक्ट कहाँ है? हाँ, तो अब देखिएगा ना, स्टेज पे जो रहते हैं ना, स्टेज से बोलने वाले को सुना जाता है, ऑडियंस में बैठे लोगों को स्टेज वाले नहीं सुनते हैं। तो आप अपने सीनियर को स्टेज पे बिठाए और ऑडियंस में अपने प्रोस्पेक्ट को बिठाए, तभी जाके सुनेंगे सीनियर को और आपका काम होगा। टेस्टिमोनियल को शेयर करिए, कहाँ कौन सफल हो रहा है उसको सीखना जानना बहुत जरूरी है, लोगों के साथ शेयर करना बहुत जरूरी है, तभी जाके लोग एग्जाम्पल को ज्यादा बिलीव कर, लोग एग्जाम्पल को ज्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं। तो टेस्टिमोनियल को शेयर करना, कौन कहाँ क्या कर रहा है, कैसे अनपढ़ लोग भी सफल हो रहे हैं, कैसे एक छोटा सा बिजनेस में आज लाखों में कमा रहा है, कैसे प्रोफेशनल अपने सारा सब कुछ छोड़ के मोदी केयर बिजनेस को कर रहा है फुल टाइम में, कैसे एक स्टूडेंट भी सफल हो रहा है, लाखों करोड़ों का इनकम ले रहा है। ये टेस्टिमोनियल शेयर करना होता है। लोगों के बारे में जब आप बताएंगे ना, तो लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आता है। और इन सबसे ऊपर टाइम मैनेजमेंट, टाइम को सही तरीके से ढंग से इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, और ट्रेनिंग इन सभी चीजों के सीखने के लिए बहुत सारे ट्रेनिंग टूल्स हमारे साथ मौजूद है, हमारे पास मौजूद है, लिटरेचर्स मौजूद है, हमको पढ़ाई भी करना बहुत जरूरी है, ट्रेनिंग वीडियोस है, एसपीबीएम एकेडमी है। इन सारे चीजों से हम ये सारे चीजों को हम मास्टर कर सकते हैं। शुरुआत हमें रेगुलर अटेंड करना है, रफ्तार प्रोग्राम को अटेंड करना है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग को अटेंड करना है, एडवांस्ड वर्कशॉप को भी अटेंड करना है, क्योंकि अगर खुद को प्रोग्रेस करना है, खुद का पर्सनल प्रोग्रेस अगर करनी है, तो हमें सीखना बहुत जरूरी है, और सीखने का ये सारे माध्यम है फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारे आ गया लास्ट कदम पे, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इन सारे चीजों को मिला के जो एक स्टेप होता है वो होता है डुप्लीकेशन। सिर्फ आपको खुद को करना नहीं है, इन सारी चीजों को आपको अपने टीम के लोगों को भी सिखाना है, तभी जाके सही मायने में आपको सफलता मिलेगी। सही मायने में आपका जो है पैसिव इनकम बनेगा, रेसिडुअल इनकम बनेगा, और आप लाखों करोड़ों में खेलेंगे फ्रेंड्स। डुप्लीकेशन, एक ही आपको जो है ड्रीम, आपको एक ही गोल बना के चलना है। ये सारे चीजें करने वाला महीने में एक आपको करनी है रेडी, एक बंदा आपको रेडी करनी है महीने में, ज्यादा नहीं। एक ही टीम मेंबर को अगर आपने इन 10 स्टेप करने वालों में से बना लिया एक महीने में, तो आपकी सफलता एक साल में जो होगी ये आप भी नहीं सोच सकते फ्रेंड्स। तो ये सबसे जरूरी है कि डुप्लीकेशन करें। इन जो 10 कदम है, ये जो 10 स्टेप्स है, लीड बाय एग्जांपल करें, होम मीटिंग्स, कंडक्ट रेगुलर ट्रेनिंग, प्रोडक्ट डेमोज, ताकि आपके टीम के लोग भी ये सारे चीजें जल्दी से जल्दी सीख पाए, और वो भी बड़े से बड़े सफलता मिले उनको भी, और उनका सफलता आपका सफलता है फ्रेंड्स। तो ये 10 कदम है, 10 स्टेप्स है, और उसके बाद हम चले जाएंगे रफ्तार पकड़ लेंगे। ये 10 कदम जितने अच्छी तरीके से हम करेंगे फ्रेंड्स, उतना ही रफ्तार में हमारा जो है स्पीड है हमारा बढ़ेगा, और हमारा जो पावर है, जितना भी पावर है, जितना पोटेंशियल है, वो मतलब सबसे हाईएस्ट लेवल पे होगा फ्रेंड्स।
इन 10 स्टेप्स को हमको फॉलो करना है, अपने टीम में फॉलो करवाना है, और कहीं भी कोई एक्सक्यूज, इन 10 कदम को, इन 10 स्टेप्स को फॉलो करने के लिए कहीं भी कोई भी एक्सक्यूज हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर हम करते हैं तो हमारे लिए नुकसान ही नुकसान है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूँ आपको आज का प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और आप सभी को, जो भी अभी तक प्रेजेंट है, आप सभी लोग जीत के लिए बने हैं, सक्सेस आपका इंतजार कर रहा है फ्रेंड्स। खुद को तैयार करिए। जो चले गए उनके लिए क्या बोलूं, उनके बारे में कुछ नहीं बोल सकते, वो तो मतलब कुछ लोग आते ही हैं जाने के लिए, राइट। तो वो आते ही रहेंगे, जाते ही रहेंगे, लेकिन हमें टिके रहना है। जो लास्ट ओवर तक खेलेगा फ्रेंड्स, सेंचुरी, डबल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी उनका ही बनेगा। तो आप सभी को मेरे तरफ से बहुत सारे बधाई, बहुत सारा ऑल द बेस्ट, और ढेर सारा जो है प्यार आप सभी के लिए मेरे तरफ से। इतना बोल के मैं अपना प्रेजेंटेशन आज यहाँ पे खत्म करता हूँ, और